बोला हमारे बार से सपोर्ट करा, हमारे बार से सपोर्ट करा, सपोर्ट हाँ सब्सक्राइबर करा अरे बोला लाइक कर दिया हमारे बार से, लाइक कर दिया ये नहीं कर दिया ठीक है ठीक, धन्यवाद। इतना बोलते मैंने क्या बाबा। तो ये ना मेरे पास कुदाल है, दरांती है, इसमें पानी की बोतल है और इसमें ना ये भटला रखे हैं मैंने। यहाँ पे ये देखो सोयाबीन, तो इसे ये बोऊंगी मैं आज खेतों में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड देवभूमि में एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तो ब्लॉग को शुरू करने से पहले बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 8 बजे से और आज मैं जा रही हूँ अपने खेत में भट बोने के लिए। तो कल नहीं मतलब सुबह के टाइम पे 4 साढ़े 4 के टाइम पे लगभग यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई, तो इस चक्कर में मतलब ज़मीन काफ़ी गीली हो गई होगी। तो मैं जा रही हूँ खेतों में भट बोने के लिए और साथ में आ रही है मेरी जेठानी। तो वो अभी ना घर में रोटी खा रही है और मैं पहले निकल गई थी क्योंकि लड्डू ना पीछे से आवाज़ दे रहा था मम्मी मम्मी, तो वो रो रहा था। तो मैंने तो फिर मैंने ना उसको घर में मतलब दे दिया था किसी के पास, तो वो ना वहाँ पे व्यस्त हो गया था, तो वो भूल गया था कि मम्मी कहाँ जा रही है। तो मैं फटाफट से निकल गई और अभी मैं ना यहाँ स्कूल बैठी हूँ और ये पीछे ना मेरा स्कूल मतलब मेरे पीछे ये स्कूल है। तो ये ना 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, 8 तक का स्कूल है यहाँ पे। और ये देखो पीछे मतलब सरकारी स्कूल है यहाँ पे ये पीछे। और अभी ना मैं दिखा देती हूँ आपको यहाँ का मौसम, बहुत ही खूबसूरत हो रखा है आज का मौसम। और ये माला ना मैंने कल मतलब मेरे लड्डू ने तोड़ दी थी, मेरी जो मतलब गोल्ड की माला थी, तो वो लड्डू ने तोड़ दी और फिर मुझे ना ये दूसरी वाली पहननी पड़ी, मतलब आर्टिफिशियल वाली मुझे पहननी पड़ी। तो अब उसको ना बना के लाऊंगी बाद में। तो फ़िलहाल ये है मेरे गले पे। कैसी लगी आपको इसका डिज़ाइन और कैसा लगा मतलब ये, तो दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ का मौसम। तो ये देखो ये नीचे पूरी मतलब जो हमारे सार होते हैं ना यहाँ पे पूरा बंजर हो रखा है, यहाँ किसी ने कुछ नहीं बोया है। और आगे भी आप देख सकते हो यहाँ का मौसम। ये ना स्कूल है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ राजकीय जूनियर हाई स्कूल नामधार, शायद 10 तक है यहाँ पे। तो यही है इसका स्कूल, 10 तक है शायद। और सामने का खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हो, आसमान में बादल भी है। और इस सामने पे जो रोड है ना, इसी रोड से मुझे जाना है और इसी रोड के नीचे हमारे खेत भी है, तो मुझे वहीं जाना है अपने खेतों में। और ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये हमारे गांव की तरफ जाता है, मतलब आगे एक गांव है, तो हमारा गांव ना इस साइड है, हमारा गांव इस वाले साइड है। तो ये देखो आज का खूबसूरत सा मौसम। तो ये ना मेरे पास कुदाल है, दरांती है, इसमें पानी की बोतल है और इसमें ना ये भटला रखे हैं मैंने। यहाँ पे ये देखो सोयाबीन, तो इसे ये बोऊंगी मैं आज खेतों में। क्या हो अर्जी? बस कुछ नहीं होना, बाखरा में आया तुम? अच्छा आज हाँ जी ठीक है ना। हाँ बोण बना, हाँ बट बुण में। तो ये ना हमारी सासू जी लगती है और पीछे उनके हस्बैंड है और ये इनकी बकरी है। तो ये देखो, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ ना अक्सर साथ में जाते रहते हैं बकरी चराने के लिए। तो ये हमारी सासू जी है और बेस्ट कपल है हमारे गांव के, बुजुर्ग है ये। तो ये कितनी सारी बकरियां हैं यहाँ पे और पीछे एक लड़की है, तो वो हमारी बेटी लगती है। और ये इसकी भी बकरी है कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे। अब बोला हाय गाइस। हाय गाइस।
मेरे बाबा बोला हाँ? हमारे बार से सपोर्ट करा। हमार बर से सपोर्ट करा ये बोल हाँ सपोर्ट हाँ सपोर्ट हाँ हाँ सपोर्ट हाँ करा सब्सक्राइबर करा। कौन हाँ हाँ मैंने गाँव नहीं बोली अरे अरे बोला लाइक कर दिया हमारे बार से। लाइक कर दिया ये नहीं कर दिया बस गए ठीक है ठीक धन्यवाद इतना बोलते मैंने। ओ क्या बाबा हाँ तो अभी ना मैं यहाँ पे पहुँच गई रोड पे और दीदी तो अभी आए नहीं तो मैंने सोचा मैं आगे आगे चल लेती हूँ फटाफट से। तो क्योंकि रास्ते में बैठने से भी बेकार है तो जितना मैं मतलब खुदाई कर सकती हूँ खेतों में तो मुझे ना ये कुडली से ही खुदाई करनी है क्योंकि बैल तो मिल रहे हैं कहीं पे। तो मुझे ना हाथ से ही मतलब आज खेतों में मेरा मतलब है कुदाल से ही खुदाई करनी पड़ेगी। तो वैसे तो हम ना इस साइड पहले हल लगाते थे तो बैल नहीं मिल रहे हैं इस चक्कर में ना आज हमें ही बैल बनना पड़ेगा और मतलब खुद से ही बुआई करनी पड़ेगी। तो दीदी तो भी आई नहीं है तो मैंने सोचा मैं फटाफट से चल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ जितना मेरे से होगा। तो मेरे को ना थकान भी बहुत जल्दी लगती है मेरे बस का तो है नहीं इतना करना लेकिन करना तो पड़ेगा थोड़ा थोड़ा तो निपटाना ही पड़ेगा। तो थोड़ा आज करूँगी थोड़ा कल क्योंकि वहाँ पे ना 2-3 खेत है मतलब तो ज़्यादा बड़े भी नहीं है सिर्फ ना उनकी लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई नहीं है। तो मैं दिखा देती हूँ अपने खेत आपको क्योंकि अभी मैं ना यहाँ सड़क में ही जा रही हूँ तो अभी जाने के लिए मतलब काफ़ी है सड़क से नीचे जाने के लिए। तो मैं आपको ना अपना रास्ता भी दिखा देती हूँ। तो ये देखो ये है हमारा रास्ता यहाँ पे ये ना फिसलन वाला रास्ता है। इसमें ना सीढ़ी वगैरह कुछ नहीं बनाई हुई है ऐसे ही रास्ता है। तो होता है मतलब खेतों की जगह पे ना ऐसे रास्ते होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ना मतलब किसी ने आग वगैरह लगा रखी है तो सारा यहाँ पे जल रखा है। नहीं तो यहाँ पे पहले हरा भरा होता था ये देखो। और ये रास्ता ना पूरा फिसलन वाला है। तो अभी तो चलो मतलब देखो बारिश हुई थी ना कर रहा तो ये देखो मतलब गजरा टाइप का बन रखा है यहाँ पे पूरा। तो ये आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे और ये रहे हमारे मतलब हमारे नहीं मतलब जो हमारे ताई सास है ना उनके खेत है यहाँ पे। और नीचे भी और लोगों के खेत है तो वो नहीं करते अपने खेतों को बहुत कम करते हैं। तो इस साइड का ना जो मतलब ये सार होती है पूरा बंजर हो रखा है यहाँ पे। और ये वाला खेत मतलब हमारी एक दीदी है तो उनका है ये खेत। और अपना खेत मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो मतलब ये है रास्ता जाने के लिए। और ये नीचे वाले खेत हमारी चाची सास के हैं और ये दीदी लोगों के हैं मतलब ताई सास जो होती है जैसे गांव में होती है ताई सास चाची सास तो उसी तरह मतलब ताई सास है हमारी तो उनकी बहू का खेत है ये। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना खेत। तो अभी चलते हैं पहले थोड़ा थोड़ा। तो ये वाला खेत है चाची सास का मतलब हमारी खास चाची जी है चाची सास है मतलब। तो उन्हीं के बगल में ही हमारा खेत है। तो ये वाला खेत है हमारा ये देख सामने पे और कितना कबाड़ है इस खेत पे आप देख सकते हो। तो मुश्किल लग रहा है कि मैं यहाँ पे खुदाई कर पाऊँगी मतलब कुदाल से खोदना पड़ेगा। तो नहीं लग रहा है मेरे को कि मैं कर पाऊँगी यहाँ पे। ये देखो कितना कबाड़ भरा पड़ा है यहाँ पे इस वाले खेत पे यही है हमारा खेत। और एक ना पहाड़ में जैसे मतलब हम लोग क्या करते हैं बंटवारा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं एक पत्थर को ना ज़मीन में ऐसे खोदते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नहीं है तो जो यहाँ पे ये है ना ये वाला तो इसको हम बोलते हैं ओडा। तो यानी इसका ओडा का मतलब होता है कि उस साइड चाची सास का और इस साइड हमारा। तो इसी से मतलब इस साइड फिर चाची करेगी और इस साइड हम करेंगे। तो ये है हमारा खेत और आगे तक बहुत लंबा खेत है। तो इस वाले खेत में ना दीदी का भी है जो मतलब मेरी जेठानी है उनका भी है और एक ये वाला खेत है। तो आप देख सकते हो इसकी चौड़ाई तो कम है लेकिन लंबाई बहुत ज़्यादा है इसकी। काम यहाँ का निपट गया है। ये देखो हमने ना सारा मतलब खेत यहाँ पे खोदा है आधा खेत ही खोदा है हमने। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कहाँ कहाँ तक खोदा है हमने। और बारिश भी आ गई है और वहाँ पे दीदी चाय पी रही है तो हमने ना घर से मंगवाई थी चाय। और ये देखो अभी आगे भी दीदी लोगों का है तो हम दोनों ने यहाँ पे साथ में काम किया। ये खेतों में हमने दोनों ने मतलब साथ में खुदाई की यहाँ की। तो यहाँ हमने भट बोया सोयाबीन सब समझाना।
और ये देखो यहाँ पे मतलब इतना बड़ा बड़ा घास था, तो हमने ना इसको मतलब बीच खेत में इसको रखा है यहाँ पे। और कुछ हमने ना ऊपर की साइड पे डाला है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखो कुछ कबाड़ हमने यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ तक किया है हमने, मतलब यहाँ तक बोया है हम दोनों ने। और आगे ना ये आगे भी अभी बहुत लंबा है, सीधा आप देखो आगे तक। तो ये भी दीदी लोगों का है, आधा हमारा है आधा दीदी लोगों का है। तो यहाँ पे मैं दाल बोऊँगी, गात गात बोल रही गहत वगैरह जो होता है वो बोएंगे। और यहाँ भी बोऊँगी मैं गाथ। और एक जो मतलब हम बोलते हैं नौरंगी वाली दाल, तो वो भी बोऊँगी मैं इस वाले खेत पे। और ये देखो सामने पे फिर से बारिश आ गई है, तो हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि टाइम ना 1 बजे का हो गया है। तो हम लोग चलते हैं घर की ओर। और दीदी वहाँ पे चाय बना रही है दोनों के लिए, मतलब घर से ला रखी है हमने। तो उनके गिलास में, उनके हाथ में 2 गिलास है, कप है। गाड़ी जंगल अब निम्बे गो अब मैं खाई सीने से गणक नहीं बड़े होने पर की बड़े दे वीडियो यार मस्त होने ना अपना फोन बड़ा दे वीडियो। अब जा रहे हैं हम घर की ओर, और ये हमारा रास्ता रहा यहाँ पे। और पीछे से आ रही है दीदी। तो ये दीदी ना काफ़ी लेट में आई आज खेत। नहीं मजाक कर रही हूँ मैं, आ गई थी तुरंत तुरंत आ गई थी दीदी, मजाक कर रही हूँ मैं। और अब चलते हैं हम अपने घर की ओर। और इस रास्ते जाना है हमने, और बारिश भी आ गई। तो ये देखो दीदी के सर पे उन्होंने ला रखा था भट्ट, और क्या तुम्हारे ले आई गात नौरंगी दाल, ये ला रखे थे दीदी ने यहाँ पे। लेकिन हुआ नहीं वो काम। तो हम दोनों ना एक ही मतलब एक ही खेत में काम किया दोनों ने साथ में मिलके। तो आज हमारा निपटाया, कल इनका निपटाना है। अगर बारिश नहीं आएगी तो शाम को आएंगे, और बारिश आएगी तो कल सुबह आएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को सीधा घर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं पहुंच चुकी थी अपने घर 1:30 बजे तक, और अभी मैं यहाँ पे लेटी हूँ। और ये साथ में मेरा लड्डू भी है, और हमारा खाना पीना भी हो गया है। तो बाहर ना बारिश आ रही है, मतलब अभी बूंदें ही गिर रही है बारिश की। तो हो सकता है बारिश भी आ जाए। तो मैंने अभी बर्तन भी नहीं धोए। तो अगर मैं खेत जाऊँगी तो मैं जल्दी ही बर्तन धोऊँगी। और फिलहाल मैं अभी यहाँ पे लेटी हूँ क्योंकि मेरे ना कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे आराम कर लेती हूँ। और बारिश आएगी तो खेत नहीं जाएंगे, नहीं आएगी तो फिर दोबारा हमें खेत जाना पड़ेगा, मुझे और मेरी जेठानी को। तो पहले थोड़ा सा यहाँ पर आराम कर लेते हैं। और खाना पीना भी मेरा हो गया था, और आज हमने खाने में था मतलब हरे सब्जी और भात, जिसको हम लोग कापली बोलते हैं गढ़वाली भाषा में। तो आज मतलब बहुत ही मज़ेदार खाना था। तो मज़ा आ गया खाना, मतलब खाना खाने में। तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, और मिलते हैं आप लोगों को फिर थोड़ी देर में। तो चलिए जी, अब हम लोग फिर जा रहे हैं शाम के 4 बजे खेत में। और इस टाइम हम ना दीदी का खेत बोएंगे। तो दीदी वहाँ पे बोएंगी शायद गाथ और नारंगी दाल। तो अभी दीदी पीछे से आ रही है, अभी वो घर में है। तो वो ना घर से बीज वगैरह निकाल रहे थे, तो मैं आगे निकल गई क्योंकि मेरा लड्डू सो रखा था। अगर लड्डू उठ गया मतलब उठ जाता तो फिर मुझे आने नहीं देता। तो अभी वो सो रखा है, तो मैंने सोचा मैं आगे निकल जाती हूँ, दीदी पीछे से आ रही है। तो अब हम दीदी का खेत बोएंगे। तो मेरा तो आधा छूट गया है, तो वहाँ पे मैं कल गात वगैरह बोऊंगी, तो उसे ना मैं कल खोदूंगी। और अभी दीदी का मतलब दीदी का जो खेत है वहाँ पे बुआई करनी है। तो मैं फिर से आ गई हूँ। देखो ये स्कूल यहाँ जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, तो इसी रास्ते फिर हम लोग जाएंगे वहाँ खेतों में। और जब मैं घर आई थी तो उसके बाद ना थोड़ी बारिश और हो रही थी, मतलब बारिश हो रही थी। तो मैंने देखा बाहर कि मैंने सोचा अब बारिश हो रही है तो अब हम नहीं जा पाएंगे खेत। तो फिर मैंने 3 बजे के बाद देखा, तो फिर बारिश रुकी हुई थी। तो हम लोग आ गए फिर खेतों में। तो हमने सोचा थोड़ा थोड़ा करके निपटा लेते हैं, क्योंकि ना 2-3 खेत हमारे अभी और भी है, कुछ दीदी के हैं कुछ मेरे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके निपटा लेते हैं। और चाय वगैरह पी के भी हम लोग घर आ गए हैं। और अभी मैं जा रही हूँ इस रास्ते पे, और फिर आ गई हूँ मैं यहाँ रोड पे।
भी दिखाती हूँ मैं आपको रोड। थोड़ी देर पहले आपने रोड भी देखी थी। तो ये देखो, ये है रोड और इस रोड में फिर से जा रही हूँ। और पीछे का नज़ारा ये है अभी शाम के 4 बजे का। तो हो सकता है बारिश भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, कुछ कंफर्म नहीं है। तो मेरे हाथ में ना इस टाइम सिर्फ कुदाल है और एक ये पॉलीथीन है। तो मैं ये पॉलीथीन इसलिए लाई हूँ कि अगर बारिश आएगी तो इसके अंदर मैं फ़ोन रखूँगी, नहीं तो फ़ोन फिर ख़राब हो जाता है बारिश से। और वहाँ पे मतलब फ़ोन रखने के लिए ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहाँ पे मैं फ़ोन रख पाऊँ। तो इसलिए मैं ये पॉली लेके आई हूँ साथ में। और अभी दीदी भी नहीं आई है। तो मेरी पीहू भी सो रखी थी और लड्डू भी सो रखा था। तो अभी जा रहे हैं हम खेतों में। तो देखते हैं कितना हो पाता है अभी, क्योंकि वो ना जो मतलब दीदी लोगों का है तो उसकी चौड़ाई काफ़ी है। तो आधा ही हो पाएगा, क्योंकि उन्हें ना घर जल्दी आना है। मतलब उनकी भैंस है तो उनको ना भैंस भी मतलब दुहाना पड़ता है। मेरा मतलब है उनका दूध निकालना पड़ता है शाम के टाइम पे, तो उन्हें जल्दी आना पड़ता है घर। तो अभी आए नहीं वो, तो मैं यहीं पे वेट कर लेती हूँ इनका। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये हमारी ही ज़मीन है। तो इसका बंटवारा नहीं हो रखा है। ये ना अभी मतलब इन्होंने नहीं किया इसका बंटवारा। तो ये अभी ये समझ लो कि ना दीदी करती है ना मैं करती हूँ। तो ये ऐसे यहाँ पे बंजर हो रखा है। तो जब ये इस पे घास होता है तो यहाँ से दीदी घास निकाल लेती है। तो पिछले साल तो मैं ले गई थी यहाँ से, क्योंकि पिछले साल में हमारे मतलब मेरे पास भैंस थी और इस बार नहीं है। तो अब यहाँ से दीदी ले जाएगी। और आ गई है सामने से दीदी। तो ये आ रही है दीदी, फटाफट और तो सामने पे आप देख सकते हो यहाँ पे बादल लगे हुए हैं, सफ़ेद बादल। कहीं पे आसमान साफ़ है, कहीं पे बादल है। तो कुछ पता नहीं है, बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, क्योंकि हवा भी चल रही है और हवा की वजह से बारिश नहीं होती है, बादल ना साफ़ हो जाते हैं। तो ये देखो, अब हम इस रास्ते जा रहे हैं, मतलब ये रोड ही रोड जाएंगे हम लोग। तो रास्ता हमने छोड़ दिया है जिस रास्ते हम पहले गए थे, और हम रोड ही रोड जा रहे हैं। यहाँ पे दीदी ना बीज डाल रही है खेतों पे, जो हमने लाया था, मतलब बट सोयाबीन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे दीदी डाल रही है। और ये वाला खेत ना हमारा नहीं है, मतलब किसी और का है। तो दीदी ये वाला खेत भी करती है। और ये काफ़ी चौड़ा और लंबा है ये वाला खेत। तो हमारा खेत ना ऊपर है। तो वहाँ पे दीदी ने नहीं बोया, दीदी बोली कि उसको मैं कल बोऊँगी। और यहाँ पे बो रही है दीदी। तो ये देख सकते हो आप, ये बीज डाल रहे हैं। तो अब जा रहे हैं हम घर की ओर। और अभी टाइम हो रहा है 6:45। तो हम 6:45 बजे घर जा रहे हैं। और यहाँ ना धूप भी अभी आ रखी है, कहीं कहीं पे धूप है, फिर बादल भी है। और चलते हैं अपने घर की ओर। और इसी के साथ आज ब्लॉग को भी यहीं पे समाप्त करती हूँ।